हेलो गाइस, आज अपने करते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 7.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 7वां स्टार्ट करेंगे। 6 तक अपनों ने कर लिए थे। चलिए अपने 7.1 का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 या माइनस है 2 माइनस का 5 और माइनस का 2 और 9 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी एक्स अक्ष का जो भी पॉइंट होएगा, एक्स अक्ष के जो भी पॉइंट हैं उससे ये दोनों पॉइंट हैं वो समान दूरी पर है। समदुरुस्त का मतलब समान दूरी पर है, यानी एक्स अक्ष का जो भी पॉइंट है उससे ये दो पॉइंट जो दे रखे हैं वो समान दूरी है। समदुरुस्त का मतलब समान दूरी से, यानी एक समान दूरी से, यानी एक्स अक्ष के जो भी पॉइंट है उससे बराबर दूरी के अंदर आते हैं ये, ठीक है। समदुरुस्त का मतलब ये होता है समान दूरी पर। चलिए इसको करते हैं। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 7वां में क्या दे रखा है? एक्स अक्ष, ये अक्ष का जो पॉइंट है, एक्स अक्ष बिंदु होता है। एक्स अक्ष इसके जो निर्देशांक होते हैं ना, इसके निर्देशांक एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स के लिए क्या होते हैं? एक्स और 0 होता है। यानी एक्स अक्ष पर एक्स के मान तो कोई एक्स कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन एक्स अक्ष पर एक्स और वाई का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। आगे इसको अपने पी मान लेते हैं और बाकी जो 2 पॉइंट दे रखे हैं वो जैसे उनका मान लेते हैं। एक ए मान लेते हैं। पहला ए का मान है वो दे रखा है अपने को, ए का मान है वो अपने को दे रखा है 2 माइनस का 5, 2 माइनस का 5 और बी का मान है वो कितना दे रखा है? वो माइनस का 2 और 9 दे रखा है, ठीक है। ये दोनों मान कैसे समदुरुस्त है देखते हैं। ये कोई पॉइंट पी है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं जैसे एक्स और 0, ठीक है। एक्स और 0 दे रखे हैं। यहाँ कोई पॉइंट पी हो गया, ये इससे समान दूरी पर है। ये कोई पॉइंट यहाँ पे ए होएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और इससे समान दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट बी है। इसका निर्देशांक है वो कितना है? 2 माइनस का 5 दे रखा है और इसका पॉइंट है वो माइनस का 2 और 9 दे रखा है। कहने का मतलब इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से ए का पॉइंट जितनी दूर है वही उतनी दूर है। समदुरुस्त का मतलब यही है, पी पॉइंट से यहाँ तक दूरी और यहाँ तक दूरी, दोनों की दूरी है वो बराबर है, मतलब यहाँ बराबर है दूरियाँ ये। इनको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले पी और ए के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर पी और बी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। समदुरुस्त का मतलब बराबर दूरी में है, ठीक है। हल लगाते हैं, देखते हैं। पी, यहाँ से देखो पी ए और बराबर में दे रखा है पी बी, यानी इस बी पॉइंट की है ए से दूरी और बी की दूरी है वो बराबर है। तो दोनों के लिए सूत्र लगा देते हैं, दोनों के लिए सूत्र लगाते हैं। इसके लिए दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो सूत्र क्या होता है? x2 माइनस का x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल, और यह बराबर है तो बराबर लगाओ। अरे पी बी के लिए लगा दो x2 माइनस का x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 की होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका वर्गमूल कर दो। ये दोनों सूत्र लगे दोनों साइड, क्योंकि पी और इन दोनों पी ए और पी बी के लिए दोनों साइड में सूत्र लगा दिए। अब इनके मान रख देते हैं। देखो पी का मान, देखो पी का मान तो वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ए का मान इसके लिए हो जाएगा और बी का मान इसके लिए लगा देंगे। तो हल करते हैं इसको। x2 का मान देखिए पी ए के लिए, यानी इन दोनों पॉइंटों की बात करेंगे। अब इन दोनों के मान यहाँ पे रखेंगे और इन दोनों के मान यहाँ पे रखेंगे। तो x2 का मान इसमें कितना है? ये x1 का है। x2 का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, ये माइनस हो गया। x1 का मान कितना है? यहाँ x है, तो यहाँ x रखोगे और वर्ग करना है। प्लस y2 का मान देखो कितना, माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस का 5 रखते हैं। ये माइनस सूत्र वाला माइनस का y1 का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ 0 रख दो, इसका वर्ग कर दो और वर्ग करने के बाद में यहाँ वर्गमूल कर दो। इधर देखें x2 का मान देखो इसमें कितना है? x2 का मान कितना है? माइनस का 2 है और ये x1 का मान कितना है? यहाँ भी x है, तो यहाँ x रख दो, वर्ग हो गया। y2 का मान देखो कितना है? y2 का मान कितना है? 9 है, तो 9 रखें, माइनस सूत्र वाला y1 का मान 0 है तो 0 रख दिया। ये इसका वर्ग हो गया, ये वर्गमूल कर दिया इसका, ठीक है।
आगे देखें, इधर भी वर्गमूल दे रखा है और इधर भी वर्गमूल दे रखा है। वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, बराबर सेम संख्या वो कट जाती है। इधर भी वर्गमूल है, वर्गमूल कट गया, ठीक। अंदर क्या रह गया, 2 माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस -5 है, इधर 0 है तो ये कितना माइनस का 5 रह गया और इसका वर्ग रह गया बराबर। इधर देखें, ये माइनस का 2 है, माइनस का एक्स है, इसका वर्ग है, और प्लस इसमें कितना रह गया, 9 रह गया और ये स्क्वायर रह गया, ठीक है, क्योंकि 9 में से 0 जब घटाओगे तो वो 0 9 ही रहेगा। 9 का वर्ग कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे डिलीट है, ये नहीं लिखना क्योंकि ये कट गया, ये यहाँ पे नहीं है। आगे देखें, अब देखें इसमें देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे सूत्र बन रहा है, और इसके लिए सूत्र क्या होता है वो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र से इसको हल करेंगे, इधर वाली संख्या को, इस संख्या को इधर वाली संख्या को हल करते हैं। इसमें देखो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दो, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर यानी माइनस x का स्क्वायर करोगे, माइनस सूत्र वाला 2 तो सूत्र वाला हो गया, a है, a का मतलब यहाँ कितना है 2 है तो 2 कर दो गुणा में, b का मतलब -x है तो -x से गुणा करोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, ये माइनस का 5 है और वर्ग है इसका मतलब ये 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो गया, माइनस की संख्या इसलिए वो माइनस की संख्या है वो 2 बार गुणा होने से प्लस की संख्या होगी। अब बराबर देखें इधर, इसी तरीके से इसको हल करते हैं। इसमें देखो ये a का मान है, ये a का मान है और ये किसका है, माइनस b का मान है। a और b का सूत्र लगाते हैं इधर भी, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका वर्ग। इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर कर देना, प्लस b का स्क्वायर का मतलब -x का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस सूत्र वाला हो गया, 2 का मतलब 2 सूत्र वाला हो गया, और a का मतलब होता है -2, ये वाला a का मान है, ये -2 a का मान है, और b का मान कितना है, -x है तो -x रख देना है यहाँ पे, ठीक है। आगे सुने, ये प्लस है तो प्लस कर दो, 9 का वर्ग कितना 81 होता है तो 81 लिख दो, ठीक है। आगे सुने, ये देखो 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर कितना x का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो इसको करते हैं, माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो ये प्लस की संख्या बनेगी, 2 और 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, 2 और 2 का गुणा कर दिया तो 4 हो गया, x है तो इसके साथ x साथ में आ जाएगा, प्लस ये 25 चल रहा है, इधर 25 है बराबर। सुने, 2 का वर्ग करोगे तो कितना 4 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस वाली प्लस होगी क्योंकि वर्ग है तो इसलिए। इधर देखें, ये माइनस है और माइनस है, गुणा होएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है और माइनस है, ये गुणा हो गए प्लस हो गए और उसके बाद में माइनस और है एक बार, इसलिए संख्या किसकी माइनस की आएगी। 2 और 2 गुणा हो गए 4 हो गए, और x है तो वह x साथ में आ गया, प्लस 81 है तो यहाँ पे 81 हो गया, ठीक है। इसको इधर हल कर लेते हैं, आगे इधर हल करते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 प्लस में x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 25 और बराबर में दे रखा है 4 प्लस में x का स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस में 81, ठीक है। हल करते हैं, बराबर में संख्या अगर सेम है तो वो कट जाती है, ठीक है। 4 है तो 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर है वो x स्क्वायर से कट गया। अब देखें इधर, देखें ये 4x इधर बच गया और प्लस का 25 बच गया, बराबर में क्या बच गया, माइनस का 4x और प्लस में रह गया 81। इधर देखें अब 4x है वो ये इधर माइनस का है तो इधर लेके आओगे तो वो प्लस का हो जाएगा 4x, बराबर में देखो इधर 81 पड़ा है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर जाता तो माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस का 25 इधर गया। अब देखें 4 और 4 कितने हो गए, 8x हो गए, बराबर में सुने 81 में से जब 81 है इसमें से 25 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया और ये 5 यानी 56 बच गए। अब देखें x बराबर में ये 56 हो गया, ये 8 इधर गुणा में इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। आगे सुने, x बराबर में 56 में 8 का भाग लगाओगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 बार पूरा हो जाता है, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ये अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए गाइज आगे वाला प्रश्न करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।
ये कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 माइनस का 3 q बिंदु है वो 10y है के बीच की दूरी है, वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है अपने को, कितनी 10 दे रखी है मात्रक। देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है वो है 8 नंबर। इसने बोला है y का मान है वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, अपने को y का मान ज्ञात करना है। इसलिए अपने को क्या दे रखा है, p का मान है वो अपने को दे रखा है, p का जो मान है वो 5 माइनस का 3 दे रखा है, नहीं सॉरी 2 माइनस का 3 दे रखा है, और q का जो मान है वो कितना दे रखा है, 10 और y दे रखा है, 10, y दे रखा है। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये कह रहे हैं यहाँ कोई पॉइंट P है और यहाँ कोई पॉइंट Q है। इसका पॉइंट का मान कितना 2 और माइनस का 3 दे रखा है, इसका दे रखा है वो 10 और y दे रखा है। कह रहे हैं इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो इसने पहले दे दी, वो कितना है 10 मात्रक है। मात्रक का मतलब कोई भी इकाई है, 10 मात्रक है, ठीक है, इकाई है। इसकी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो इसने पहले दे रखी है, कितनी 10 दे रखी है, ठीक है। यानी P और Q के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, उसके बराबर में 10 रखेंगे। कह रहा है दूरी सूत्र है वो कितना है, दूरी है वो पहले इसने दे रखी है, कितनी 10 दे रखी है। तो अपने को y का मान ज्ञात करना है। तो देखें P और Q के लिए दूरी सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। पी क्यू का जो मान पी क्यू का दो सूत्र है उसके लिए मान लगाएंगे, और उसका मान है अपने पास 10 दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस का x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में है वो 10 दे रखा है, और इसका कितना है वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल लगा दिया, ठीक है। आगे देखें x2 का मान रखते हैं, ये p और q के ही मान रखने हैं यहाँ पे। x2 का मान कितना है 10 है तो 10 रख दिया, माइनस x1 का मान कितना है 2 है तो 2 रख दिया, इसका वर्ग वर्ग कर दिया, ठीक है। प्लस y2 का मान कितना है y दे रखा है, y2 का मान कितना है यहाँ पे y है, इसका मतलब y रख दें, माइनस है तो माइनस लगाओ। y1 का मान देखो यहाँ कितना है माइनस का 3 है, तो ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो, वर्गमूल है और बराबर में 10 चल ही रहा है। आगे देखें 10 में से 2 कम कर दो, यहाँ देखो 10 में से 2 कम करोगे, 10 में से 2 कम करोगे तो 8 बच गया, इसका वर्ग हो गया। प्लस अब देखो ये y है, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस का हो जाता है, ये 3 है, और इसका वर्ग कर दो यहाँ पे, ठीक है। आगे सुने ये 10 हो गया। अब देखें यहाँ पे इसका वर्गमूल हटाएंगे, यहाँ क्या लिखोगे वर्गमूल हटाने पर जैसे ही वर्गमूल हटाया तो इस जो 10 है ना इसके वर्ग लग जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, इधर 8 का वर्ग कितना, इधर देखो 8 का वर्ग दे रखा है, प्लस ये कितना है y प्लस 3 और इसका वर्ग है बराबर में 10 है। इसका ये जब वर्गमूल हटा तो इधर 10 जो दे रखा है इसके घात लग जाती है, यानी वर्ग हो जाता है। इधर से वर्गमूल हटा तो इधर घात लगी, यहाँ वर्ग हो गया इसका, ठीक है 10 का। आगे सुनिए 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है। अब देखें यहाँ देखो यहाँ a प्लस में b दे रखा है, a प्लस b इसका वर्ग, a प्लस b का सूत्र क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखें 64 और इसको हल करते हैं, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सूत्र वाला हो गया, और 2 सूत्र वाला a और b का मतलब y और 3 का गुणा में 3 और गुणा में y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 10 का स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक। आगे सुने ये 64 हो गया, इधर ये 64 हो गया, इधर सुने प्लस y का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 3 2 कितने हो गए 6, और y साथ में है तो गुणा में हो गया, बराबर में 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। इधर हल कर लेते हैं इसको, आगे इधर हल करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है 64 प्लस में y का स्क्वायर और प्लस 9 और प्लस 6y और बराबर में 100 दे रखा है, ठीक है। y का देखो इधर y का स्क्वायर है और प्लस में 6y है और बराबर में 100 दे रखा है। ये 9 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस में 6y और बराबर में देखो ये 100 हो गया।
ये 64 और 9 को जब जोड़ोगे तो कितना होता है, 73 होता है। माइनस का कितना बन जाता है, 73 बन गया। अब देखें वाई का स्क्वायर प्लस में 6y और बराबर में 100 में से 73 कम करोगे तो कितना बनेगा, 100 में से 73 कम कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें वाई का स्क्वायर प्लस में 6y, ये प्लस का 6y है, ये इधर लेके आओगे तो माइनस का 27 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बन जाती है तो इसके टुकड़े करके हल करते हैं। y के मान 2 आएंगे यार। ठीक है, कर लेते हैं अभी। 27 का इसके टुकड़े करेंगे। देखिए इसके टुकड़े कैसे करते हैं, इसके टुकड़े करने की तरीके होती है, इसके गुणा में कोई संख्या दिख नहीं रही है तो इसका मतलब वो 1 है। यहाँ गुणा में 1 का, और यहाँ जो 27 दिख रहा है इसका पहले गुणा करो। इसके टुकड़े करने के ट्रिक होती है, देखो कैसे, 27 और 1 का गुणा करो। यहाँ 27 गुणा में 1, कितना आंसर आ रहा है इसका, 27 से कम 27 आ गया। अब इस 27 के टुकड़े कर लो, एलसीएम लिखो। 27 का एलसीएम यानी गुणनखंड ऐसे कर लिया करो, यहाँ पे 3 का भाग जाएगा तो 9 3 27, और 3 का भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी जो टुकड़े बनेंगे वो अब जो दे रखे हैं ना 3 3 और 3, इन्हीं से बन जाएगा। कैसे बनेगा, इन दोनों का गुणा करो, 3 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 1 3 बच गया यहाँ पे 9। अब देखो 9 और 3 का टुकड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इन 9 और 3 के टुकड़े से बन जाता है। देखो यहाँ घटाना है, माइनस है, इसका मतलब इन दोनों को घटाओगे, घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। तो 9 में से 3 घटा दो तो प्लस के 6 बच गए, और गुणा किए ना पहले और लास्ट वाले को तो कितना आया था, 27 आया था। इसका मतलब 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 27 ही आना चाहिए। तो 9 3 कितने हो गए, 27 भी बन रहा है। तो अपना क्या है, गुणनखंड सही है। तो इनकी जगह रखते हैं। यहाँ देखो वाई का स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस का 9y। अब 9 बड़ा ले लेते हैं ताकि वो प्लस की संख्या आज घटाएं तो, और माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर में 0। ठीक है, आगे देखें। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर y की घात 2 है, इसका मतलब y कॉमन आ जाएगा। इसमें y की घात 1 है, मतलब y की घात अधिकतम न्यूनतम घात कॉमन लेते हैं। तो न्यूनतम का मतलब इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब y की घात 1 कॉमन आ जाएगी। यहाँ y 2 है, इसका मतलब y रह गया, प्लस यहाँ 9 रह गया, और ये y है वो कॉमन की तरीके से बाहर आ गया। ठीक है, इस दोनों के अंदर देखो, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का पूरा पूरा जा रहा है ना। तो यहाँ देखो माइनस, अब देखो यहाँ संख्या प्लस की है, इधर माइनस की है, इसलिए अपने माइनस का कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर वाली चिन्ह है वो बदल जाते हैं। ठीक है, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, y, और ये अंदर वाली संख्या है वो माइनस नहीं, अब प्लस की होगी क्योंकि माइनस का कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 3 27। ठीक है, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब देखो y प्लस 9 और y प्लस 9 दोनों क्या एक जैसे हैं, तो y प्लस 9 है वो कॉमन आ गया। ठीक है, इधर क्या बच गया, y बच गया, और यहाँ माइनस का 3 बच गया बराबर में 0। अब देखो अब क्या करोगे, एक बार तो y प्लस 9 के बराबर 0 रखोगे और एक बार y माइनस 3 के बराबर 0 रखोगे। तो y प्लस में 9 के बराबर एक बार 0 रखोगे, और एक बराबर y माइनस का 3 के बराबर 0 रखोगे। तो इधर देखो y बराबर, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का 9 आ गया। ठीक है, तो y का मान एक तो प्लस माइनस का 9 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, y इधर देखो, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। एक y का मान क्या आ सकता है, प्लस का 3, या तो माइनस का 9 होगा या क्या होएगा, प्लस का 3 होएगा। ये अपने दोनों क्या है, आंसर है इस प्रश्न के। ठीक है, ओके गाइज, बाकी इसके 2 क्वेश्चन रह गए, वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।